योगी आदित्यनाथ पहली बार बतौर विधायक उम्मीदवार ठोकेंगे ताल। क्या जहां से लड़ेंगे योगी वहां से लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने योगी को ललकारा है कि चुनाव हरा देंगे। करीब करीब ये तय हो गया है कि सीएम योगी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वो कहां से लड़ेंगे ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि योगी अयोध्या जैसी जगहों से ताल ठोकेंगे। अयोध्या से अगर योगी चुनाव लड़ेंगे तो अवध की सीटों पे बीजेपी को बड़ा फायदा होगा, लेकिन कुछ तर्कों पे ध्यान दे तो कहा यह भी जा रहा है कि योगी गोरखपुर या पूर्वांचल की किसी खास सीट को ही चुनेंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ 5 बार के लगातार सांसद रहे। जब सीएम बन गए तो वो एमएलसी बनी। ये पहला मौका होगा जब जनता के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। क्या जनता उन्हें बतौर विधायक चुनाव जिता देगी, अपना आशीर्वाद देगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। योगी को हराने के लिए विपक्ष अपनी तरफ से पूरी किलेबंदी में लग गया है। इसी का नतीजा है कि आईपीएस अमिताभ ठाकुर का ताल ठोकना। दरअसल कुछ दिन पहले बागी और जबरिया रिटायर आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने दावा किया था कि वो योगी को वहां से हराएंगे जहां से योगी चुनाव लड़ेंगे। ग्लोबल भारत टीवी ने पहले ही आपको बताया था योगी के खिलाफ लामबंद विपक्ष है। ऐसे में अमिताभ ठाकुर को केजरीवाल की तरह विपक्ष पेश करके हीरो बनाएगा, फिर चुनाव में योगी के खिलाफ मैदान में उतारेगा। लेकिन समय का फेर देखिए, ये सब बातें हो रही हैं और अमिताभ ठाकुर जेल में हैं। जनता ये चाहती है कि अगर विपक्ष योगी से मुकाबला करना ही चाहेगा तो अखिलेश वर्सेस योगी का आमना सामना होना चाहिए, ताकि प्रदेश को पता चले कि जनता का असली हकदार कौन है। योगी और अखिलेश के आमने सामने हो सकते हैं या ये एकमात्र काल्पनिक सवाल है। क्या अखिलेश भी योगी की तरह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इन सवालों का क्या जवाब मिलेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन दिल्ली से बीजेपी के नेताओं ने साफ संदेश दिया है कि यूपी के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोके, तैयारी करें और जीतकर सत्ता तक पहुंचे। लेकिन इसके पहले समझना होगा कि योगी को हराने के लिए कौन कौन तरीके अपनाए जा सकते हैं। आईपीएस अमिताभ ठाकुर का दावा है कि वो योगी को हराएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ आज तक अपना कोई चुनाव नहीं हारे। सांसद बनते रहे और हर बार भारी संख्या के अंतर से चुनाव जीतते रहे। अब विधायक का चुनाव अगर लड़ते हैं तो फिर जनता तय करेगी हार या जीत। आमतौर पर यूपी के ज्यादातर सीएम चुनाव नहीं लड़ते। एमएलसी बनकर मुख्यमंत्री बनने की परंपरा का एक लंबा इतिहास यूपी में है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव में जाते हैं तो बीजेपी को इससे एक बड़ा फायदा होगा। अब योगी को कोई हरा सकता है, इसका जवाब तो वक्त ही तय करेगा या आप तय कर सकते हैं, क्योंकि योगी अब तक चुनाव नहीं हारे हैं। तो क्या हार जैसे शब्द से योगी को डर लगता है या डर लगेगा? शायद बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इतिहास बताता है कि योगी जी जरा धीरे धीरे चलना, राह में बड़े कांटे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए कई बड़े चेहरे चुनाव हार गए। हाल ही में ममता बनर्जी की पार्टी जीती, सत्ता में आई, लेकिन ममता बनर्जी खुद अपना चुनाव हार गई। कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तराखंड की थी। वहां कांग्रेस सरकार में उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत थे। चुनावी मैदान में गए, 2 सीटों पर चुनाव लड़े और इत्तेफाक से दोनों सीटों पर चुनाव हार गए। ऐसे और भी उदाहरण इस देश में हैं, इसीलिए हार को भी हल्के में योगी जी को नहीं लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।